मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। चलिए आप लोग का हम स्वागत करते हैं अपने प्यारे से चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का, अपने प्यारे से संस्थान ज्ञान केमिस्ट्री का। तो चलो आज का पाठ हमारा है क्या, रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल। देखो इसका इंट्रोडक्शन तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज में कोई भी टीचर आएगा तो सबसे पहले कुल तुम्हारा कोण लिखा डाली, सम कोण, न्यून कोण, बृहद कोण, अधिक कोण, पता है कौन को। मुझे नहीं लिखाना, आप लोग को दिक्कत होगी बताना। मैं आपको एक फोटो सहित आपको एक छोटी सी क्लिप, आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैं पूरे एंगल की सीरीज दे दूंगा, आप देख लेना, उसमें से लिख लेना। किसी भी किताब में चल जाओ सब साफ साफ लिखा होगा। मैं आपको इस चैप्टर के जो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मतलब है कि इस चैप्टर से जुड़े हुए जैसे जैसे सवाल है भाई, 9 में आप पढ़ रहे हो, 10 में आगे आप जाओगे, 11 में जाओगे, 12 में जाओगे, क्या कैसा यूज है, क्या क्या चीजें हमें अपने रफ में करनी है, वो चीजें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा एक रफली आपको बता दूं कि न्यून कोण का मतलब 0 अंश से अधिक और 90 अंश से छोटा वाला क्या कहलाता है, न्यून कोण। एग्जैक्ट 90 हमारा क्या कहलाता है, समकोण। 90 से ऊपर वाला क्या कहलाता है, 90 से अधिक, और 180 से कम क्या कहलाता है, अधिक कोण। एग्जैक्ट 180 कितना कहलाता है, लिखो चलो 6 हेडिंग बनाओ। चलो थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा। चलो कोणों के प्रकार, न्यून कोण में लिख दो 0 से अधिक, 90 से कम। सम कोण के आगे लिख दो एग्जैक्ट 90 मतलब ठीक 90 अंश का कोण। उसके बाद अधिक कोण, अधिक में क्या होता है, 90 से अधिक होता है, 180 से कम। 90 से अधिक, 180 से कम। उसके बाद लिखो रिजु, रिजु में लिखो ठीक 180 अंश का कोण कहलाता है रिजु। कोण के बाद आगे वाले कोण को बोलते हैं बृहद कोण, 180 से अधिक, 360 से कम। उसके बाद 360 को बोलते हैं मतलब पूरा एकदम पूर्ण कोण, पूरक नहीं पूर्ण, कंप्लीट एंगल। अब सुनो ये चीज याद रखना आप लोग। आज की क्लास में जो हम मेन जो सबसे 2 चीज देखने जाएंगे वो है क्या, एक होता है पूरक कोण, इधर देखना, पूरक कोण को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। सुनो इसका मतलब क्या होता है कि 2 कोण, मेरी बात ध्यान समझना, भी पहले समझ लो। 2 कोण, अगर दोनों कोण को जोड़े, कोण को जोड़ने के बाद अगर मान हमारा कितना आ रहा है, ठीक 90, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपस में क्या है, पूरक है। अगर 2 कोणों को जोड़ने पर उनका योग 180 आ रहा है तो उनको आपस में क्या बोलेंगे, समपूरक। समपूरक में जोड़ने पर 180 आएगा, पूरक में जोड़ने पर कितना आएगा, 90। अभी मैं आपसे कहता हूं 2 कोण आपस में पूरक है, क्या है, पूरक, मतलब दोनों आप आपस में दोनों को जोड़िए तो कितना आई, 90। अगर उनमें से 8 40 है तो दूसरा कितना बची, 50। भाई पूरक कोण का मतलब 2 कोण होंगे, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 90। अब 2 में से 8 अगर 40 घोषित होगा तो दूसरा को कितना बचा, 50। अभी मैं संपूरक में ले चलूं, संपूरक में 2 कोण है और एक कोण अगर 110 है तो दूसरा कितना बचा, 180 में से घटाओगे कितना बचेगा, 70। समझ में आया। तो पूरक और संपूरक समझ में आया। यहाँ पे पूरक का मतलब ये कि जहाँ पे 2 कोणों को जोड़ो तो आप कितना है, हेडिंग बना लो पूरक कोण। तो लिखना पूरक कोण में ऐसे 2 कोण जिनके मापों का योगफल 90 अंश हो, जिनके मापों का योगफल कितना हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं। हेडिंग बना लो समपूरक। इसी में यही पूरा लिख डालो, जहां 90 लिखे वहां कितना लिख दोगे, 180। यदि 2 कोणों के मापों का योग 180 अंश। चलो लिखो सवाल, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 के बराबर है तो इसका माप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, देखते हैं कौन आंसर बताता है। आप लोग भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बताइए। हम क्या कह रहे हैं, एक कोण संपूरक कोण का 1/3 के बराबर है, तो माना पहला कोण क्या मान लिया, यक्स, तो इसका संपूरक क्या होगा आप बताओ। बाबिल आप लाइव, आपको पूरी जनता देख रही है, बताइए। अगर एक कोण 180 मतलब 8 कोण मान लो, यक्स मान ली, तो एक दूसरा को संपूरक कोण का हो, बताओ। पूरा खचा खचा आपको लाइव देख रहे हैं लोग। आपका गांव कौन सा है, सिकरों के मंडौर, मंडौर के लोग आपको ध्यान से देख रहे हैं। रामफल त्रिपाठी, 14 बाबा, 15 बाबा, सब आपको ध्यान से देख रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर एक यक्स है, अरे यार ये बताओ, मैं कहा तो 2 आदमी का 90 रुपये देख है, 2 आदमी का मिला कितना देख है, 90। अगर 8 और 10 दे दो तो दूसरे कितना बचा, 80 का सच जाने हो, 90 में से का घटाओ, 10 जौन 8 और 1 दीनो। अगर 8 और 1 यक्स दे दो दूसरा का कितना हो जाए, अरे यार 180 माइनस का यक्स। भाई संपूरक कोण है तो टोटल मिला के कितना हो गया, 180। अगर 8 में से यक्स निकल गया तो भाई मार दे तमाचा ना, तो छुले से मुंह मारी भाई। अगर 8 यक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में से क्या घटा दोगे, समझे नहीं समझे भाई। संपूरक है, संपूरक मतलब 2 कोणों के जोड़ोगे कितना आएगा, 180। अगर एक यक्स है भैया तो 180 में से उसी यक्स को हटा दोगे तो जो बचेगा दूसरा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब पहला कोण क्या है, यक्स, और दूसरा कोण क्या बना, अंधरियान हो का यार, साफ साफ लिखा है वहां सामने। अब देखो कह रहा है एक कोण अपने संपूरक के, ये संपूरक वाला है,
एक कोण अपने संपूरक के क्या है, 1/3 क्या है, मतलब 1/, के क्या है, बराबर है, 1/3 के क्या है, तो यक्स बराबर। अब ध्यान से सुनो, ये 3 का चाहे गुणा मार दो भाग, या तो तिरछा इसका गुणा कर दो तो 3 के इसमें क्या हो जाएगा, गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 यक्स बराबर 180 माइनस का, ये माइनस का यक्स इस पार आएगा, क्या हो जाएगा बराबर 100, 3 1 4 x बराबर 100, ये जो 4 है गुणे के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग देगा, 4 का भाग 180 में होगा तो 180/4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यक्स बराबर कितना आएगा। अब अगर यक्स 45 हो तो ये बताओ दूसरा को कितना बची, 135। अरे भाई ये 45, ये यक्स के दर 45 धरी हो तो 180 में से 45 घटी, कितना बची, नोट करिए। अगला सवाल लिखिएगा, यदि दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से इधर देखो, दो संपूरक कोण है ना, संपूरक मतलब टोटल जोड़िए तो आंसर कितना है 100, टोटल जोड़ोगे आंसर कितना आएगा 100, क्योंकि कोण कैसे है, संपूरक, संपूरक में टोटल जोड़ने पे आंसर कितना आता है 180। चलो ये तो पता है, पता कि नहीं पता, पहला कोण कुछ भी हो दूसरा कोण कुछ भी हो, चुप्पा बैठे रहना, पहला कोण कुछ भी हो दूसरा कुछ भी हो, दोनों जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा 180। अब कह रहा है दोनों कोण के आपस के जो अनुपात हो, अनुपात कितना है 2:3। ये अनुपात जानते हो क्या है, जैसे कि तुम्हारे घर में हो तो ना, मान लो घर बनाओ तो मिस्त्री कहा था गुरुजी ये जो दीवार खड़ी है ये दीवार में 3:1 का मसाला है, मतलब 3:1 का मतलब 3 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट। कह दो हाँ, होता है कि नहीं होता, ये अनुपात चलता है 3:1। अब 3:1 का मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब 3 तसला बालू डाउ तो 1 तसला मक्का डाउ सीमेंट। अब इतना नहीं है कि 3 तसला बालू और 1 तसला सीमेंट डाल के काम शुरू, मतलब ये है कि हर 3 तसला बालू के बाद 1 तसला क्या डालना पड़ेगा, भले हम चाहे जायदाद 3 तसला डाई, लेकिन हर 3 तसला के बाद क्या डाल पड़ी, 1 तसला सीमेंट। तो यहाँ पे अनुपात क्या बना, हम कह रहे हैं कि माना बालू डाली गई 5 बार, बालू डाली गई 5 बार और सीमेंट डाली गई, सीमेंट भी मान लो 5 बार डाली गई, तो बालू का अनुपात कितना है 3 और सीमेंट का अनुपात कितना है 1, तो 5 बार इसको डालेंगे 5 बार इसको, तो 5 तय कितना तसला हुआ और ये कितना तसला हुआ 5, मतलब 15 तसला बालू में कितना तसला यह हुआ 5 तसला, ये अनुपात होता है। तो यहाँ पे भी बस उसी तरह है। अब कह रहा है दोनों कोण आपस में कुछ ना कुछ अनुपात में है, अनुपात क्या है 2:1। ये बताओ जब अनुपात की बात आती है तो संख्या कटती है, ठीक है ना, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो माना पहला कोण किस अनुपात में है 2, तो क्या लिख दोगे 2x, और दूसरा ये 3 है तो क्या लिख दोगे 3x। अब तुमको पता है कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 100, तो क्या लिखोगे 2x + 3x बराबर 100, 3 2 2 3 3 2 2 3, x बराबर 5 गुणे को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, 180/5 से 180 में भाग दो, देखो शुद्ध वाला भाग, 5 तिहाई 15, 3 बचा 5 छक्का 30, बस हिसाब से कितना आया, ये यक्स का मान आया भाइयों और बहनों, ये यक्स का मान आया, ना कि कोण अभी यहाँ पे कोई। तो पहला कोण कितना माने हो 2x, तो यहाँ क्या लिखोगे फर्स्ट कोण बराबर 2x और यक्स के दर पे कितना हुआ, तो पहला कितना आएगा। अब आओ दूसरे में, भैया दूसरा कह रहा मैं हूं 3x, तो कह लेना फिर 3 गुणे यक्स के दर में कितना 36 और 36 को होता है 108। अब आप मुझे बताओ दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, 72 और 108 का जोड़ियो तो आंसर हो कितना आई भाइयों और बहनों 180। क्यों 180 है, क्योंकि ये आपस में कैसे थे समपूरक। नोट करो, एक सवाल लिखेगा, दो पूरक कोण जिनका अनुपात 3:5 है तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इधर देखना, दो कोण है जिनका अनुपात है, पहला कोण माना 3x और दूसरा कितना 5x, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 90, क्योंकि आपस में क्या है पूरक, 5 3 बराबर x बराबर 90 और नीचे कितना रखोगे 8 का क्या होगा इसमें भाग। तो देखो ध्यान से, भाग थोड़ा अलग से करते हैं, दशमलव में जाएगा ना, 8 एक कम दशमलव लगाओ, देखो आ भी चला जाएगा, 8 एक कम। अब देखो तो इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो दशमलव यहाँ लगाएं क्या बढ़ाएंगे 8 दूनी 4 आवा, दशमलव लगा क्या बढ़ जाए 0, 8 5 पूरा पूरा काटो ना, जब कट रहा तो पूरा पूरा काटो। यक्स बराबर कितना आ गया 11.2।
अब ये मुझे बताओ, एक बार यहाँ तक फिर से समझ लो, पहला अनुपात कितना था? अरे यहाँ देखो, पहला अनुपात कितना था? 3 है। दूसरा कितना था? दोनों का जोड़ा कितना आया? 8x बराबर 90। 8 इधर चला गया तो 90 में क्या हो गया? 8 एक कम 1 बचा, ये 0, तो ये 10 हो गया। फिर से 8 एक कम 8, 2 बचा। अब देखो 2 के आगे कुछ नहीं, तो दशमलव लगाए तो क्या बढ़ गया? 0। 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाए तो 0 बढ़ जाए अपने आप। तो 8 पन कितना होगा? यक्स बराबर ये आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? अब देखो यक्स का मान ये आया ना, तो लेकिन हमें पहला और दूसरा कोण निकालना है। तो पहला कोण कितना आएगा? पहला कोण क्या है? 3 यक्स, और यक्स का मान कितना है? 11.30। यहाँ गुणा करो 1125 में 3 का। 3 पचे 15 की 5 हासिल आए, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3375, और 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा? 33.75। दूसरा कोण 40,000 गुणा करो चाहे ना करो, 90 में से घटा दो, आंसर ले लो इसको। नहीं गुणा भी कर लोगे तो भी सही है। दूसरा कितना? 5 गुणे, और यक्स समान कितना है? 11.25। चलो गुणा करो, 56 25। नोट करो, इनको दोनों जोड़ोगे आंसर आएगा 90। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा जो टारगेट था पूरक और संपूरक को समझाने में, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपको पूरक और संपूरक समझाने में कहीं ना कहीं सफल हुए। मान लीजिए अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रही पूरक संपूरक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो हमें कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में उसके लिए भी अलग से कोई वीडियो वगैरह जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। हम नाइस। ठंडी ज्यादा बढ़े, अपने सेहत का विशेष ध्यान दे।